हेलो, हाँ जी, किद्दां सारे। मैं प्रिंस शर्मा, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਡਿਤ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ। चलो, जैसा कि तुसी थंबनेल दे विच वेखिया होना, अपना टॉपिक है आज दा नंबर सीरीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सीरीज का वो हिस्सा जिससे 2 क्वेश्चन आपको एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब प्रश्न आता है करते कैसे, करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज का वो हिस्सा जहां नंबर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसे नंबर सीरीज कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको आते कितने हैं? पहले तो 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन टर्म्स के भी हाफ पे डिफरेंट टाइप पे बांटे जाते हैं। टर्म्स के भी हाफ पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई मिसिंग हो, जैसे टर्म चल रही है बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क, उसे मिसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, चलती टर्म में किसी की वजह से अगला क्या आना है उसको बताना हो, नेक्स्ट। और तीसरी आते हैं रॉन्ग, गलत। एग्जाम्पल देता हूं, 2, 10, 18, क्वेश्चन मार्क 34, 42, 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्वेश्चन मार्क 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये 2, 10, 18 बीच में गायब हो गया, इसको बोलते हैं हम मिसिंग टर्म। 5, 10, 15 अगले कौन से आएंगे, इन्हें बोलते हैं नेक्स्ट टर्म। और सबसे स्पेशल ये क्वेश्चन जिसमें एक के चलते सारा लॉजिक खराब हो गया, उसको हम बोलते हैं रॉन्ग टर्म। इन्हीं सभी तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ लॉजिक, आप टिप्स, ट्रिक्स, कंसेप्ट, बेसिक, कुछ भी कह लीजिए, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को एक बार देख के, सोच के, समझ पे और उस पे क्या लॉजिक लग सकता है, उसके बाद आगे बढ़ना ही आपका ये कंसेप्ट होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं, करने कैसे हैं। सभी प्रकार के प्रश्न ऐसे ही करने हैं, चाहे मिसिंग के आए, चाहे रॉन्ग के आए, चाहे नेक्स्ट के आए। ठीक है जी। तो करना क्या है, होगा क्या, इस विषय में कहते हैं। पहला आप रूल कह लो, ट्रिक कह लो, टिप कह लो, टेक्निक कह लो, कंसेप्ट कह लो, लॉजिक कह लो, जो मन चाहे कह लो। पहला याद रखना आपको, अगर कोई स्मॉल नंबर है और उससे वो स्मॉल नंबर तक ही रह रहा है, मतलब छोटी संख्या से शुरू होके छोटी संख्या तक ही रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ट्राई करना है केवल और केवल डिफरेंस, अंतर, केवल ऐसे प्रश्नों में। वैसे तो लोग बोलते हैं जी डिफरेंस एक ऐसा लॉजिक है जिससे हर क्वेश्चन निकल जाएगा, पर क्या वो विद इन टाइम निकलेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विद इन टाइम अगर आपको क्वेश्चनों को करना है तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है जो छोटी संख्या से छोटी संख्या पे रहता है, उसमें आप हमेशा डिफरेंस ट्राई किया करेंगे। डन। अच्छा जी, ये होगी बात। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ दिखाता हूं। लाइकवाइज मैं एग्जांपल्स आपको स्क्रीन से ही लिख ला, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 16, 22, 34, 58, 106, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिएगा, छोटा नंबर 16 चला गया 106, ये भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये भी एक छोटी संख्या है। तो यहां पे आप निकालेंगे डिफरेंस, इनका अंतर है 6, इनका अंतर है 12, इनका अंतर है 24। तो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, अब 24 का डबल होता है 48। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 6 का डबल 12, 12 का 24, 24 का 48, 48 का डबल हो जाएगा 96, 96, दैट इज 202। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 202, जो कि डी विकल्प में है।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मेरी ट्रिक और टेक्निक आपको समझ आई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हमने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जैसे देखो 0 0 1 1 2 3 8 13 21, देखिएगा गैप 0, गैप 1, गैप 0, गैप 1, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 5, गैप 8। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1 1 2 3 5 8 कि जो गैप है वही सीरीज खुद है। तो ऐसे ही इसका अगला गैप 13 और ये हो जाएगा 34 34। सीक्वेंस में अगला टर्मोलॉजी हो जाएगा। अगला देखिए 121 112 क्वेश्चन मार्क 97 91 86 86 से 121 डिफरेंस -9 6 5। तो यहाँ होना चाहिए था 7 और यहाँ होना चाहिए था 8, तो आंसर आ जाएगा 104। तो ये आपका डिफरेंस का लॉजिक है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस लॉजिक को पकड़ के चलेंगे तो यूं चुटकियों में हर क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन विद इन टाइम बनेगा। चलिए और एग्जांपल्स में अभी आपको इसके खड़ी कराता हूं। आएगा तभी। लाइकवाइज अगला देखिए 3 11 23 39 क्वेश्चन मार्क देखिए, और किसी न किसी पेपर के क्वेश्चन है 8 16 12 16 8 12 16। तो अगर यह चीज ना समझ आए तो देखो ये डिफरेंस 4 4 से बढ़ रहा है। अगला डिफरेंस 4 से बड़ा हो गया 20, आंसर 59, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखो 31 13 45 54 क्वेश्चन मार्क 63। तो भाई 31 को उल्ट दो 13, 45 को उल्ट दो 54, ऐसे 63 को उल्ट दो 36। ठीक है, 8 27 64, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125। ठीक है जी, ये तो जर्नल क्वेश्चन है। और देखते हैं 1 3 7 13 21, ये तो मुझे डिफरेंस ही दिख रहा है। 2 का गैप 4 का 6 का 8 का 10 का 12 का, अब 14 का गैप करोगे 57 आंसर। तो आपका पहला लॉजिक यही लगेगा कि आप हमेशा अगर सिमिलर नंबर दिख रहे होंगे तो वहां पे ट्राई करेंगे डिफरेंस, और कहीं अगर डिफरेंस से बात ना बने तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस को लगाने में शर्माइएगा नहीं। कैसे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस? अंतर का भी अंतर। इस बात का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 2 जैसे 2 से शुरू होके 52 पे गया, 0 3 8 15 24, गैप है 3 5 7 9 3 5 7 9, 9 के बाद 11 35 87। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर वहां समझते ना, ये था 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर, 3 का 4 का 5 का 6 का, पर इतनी दूर वहां बुद्धि नहीं चलेगी। तो इसीलिए अगर आप मेरा लॉजिक याद रखें कि छोटे नंबर से शुरू है, छोटे पे खत्म है, डिफरेंस से किया नहीं बात, तो डिफरेंस का एक और डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाया करेगा और शर्तिया विद इन टाइम आएगा और करेक्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 975 864 753 और ये है 642 1111, 111 का गैप दिख रहा है, 1111 5 3, एक एक पीछे होगा, एक 531 आंसर आ जाएगा। 111 घटा रखा है, 3 4 7 11 18 29, गैप देखिए 1 का 3 का 4 का, ठीक है जी, 7 का 11 का। तो पहला गैप छोड़ दीजिए, ये सीरीज अपने आप को रिपीट कर रही है,
इसे बोलते हैं फैबोनिकल सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? फैबोनिकल। जैसे 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 18, 29 47। ठीक है, पिछले दो को जोड़ के एक नया क्रमांक बना देना, इसको आप फैबोनिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पहला रूल और पहला लॉजिक कि जब आपकी छोटी संख्या से छोटी संख्या है, ऐसे प्रश्नों को आपको ट्राई करना है डिफरेंस के साथ। डिफरेंस अर्थात अंतर। रूल 2, अगर स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर बन रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रही है, तो भैया आंख बंद करके उसमें मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो कर दो। गुणा के साथ जमा या फिर घटा। फॉर एग्जाम्पल, समझने वाली बात, अब यहां देखिए 3 से शुरू होके, ठीक है, 5 से शुरू होके, अब ऐसे ही क्वेश्चन, ये मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में भी बताया था। अल्फा न्यूमेरिक में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन था। अब देखिए सभी नंबर 3 से शुरू होकर 284, 5 से शुरू होकर 450, 1 से शुरू होकर 5000, 450 से शुरू होकर 3240। ऐसे प्रश्नों में आंख बंद करके मल्टीप्लाई को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन विद इन टाइम होगा। एग्जाम्पल, 3 तिये 9 और 1 10, 10 तिये 30 और 1 31। नो डाउट आप डिफरेंस से कहीं ना कहीं ये निकाल लेंगे, पर क्या विद इन टाइम होगा? मुझे जैसे ये सिमेट्री दिखी, मैं बीच में पीएचडी नहीं करूंगा, मैं सीधा इसे 3 से गुना करके 1 जोड़ दूंगा। अब 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26। तो भैया 26 दूना 52 और 2 54, सीधा सीधा इसको इंटू 2 करके प्लस 2 करूंगा, 894 मेरा आंसर। पर अगर मुझे आता होगा तो, अगर मैं इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने बैठ जाऊं तो डेड श्योर मेरे 10 से 20 सेकंड फालतू लगेंगे। जबकि मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो मेरा तो दूसरे पे मुझे जैसे क्लियर हो गया, मैं लास्ट वाले पे जहां आंसर देना वहीं करके अपना आंसर दे दूंगा। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? तो बस यही प्रोसेस है। अब देखो 1 से 2, 2 से गुना, 3 से 4 से हो गया, 5 6 7 वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, सीधा 8 से गुना करो, 40 320 आंसर मार्क करो और अपने घर आ जाओ। ऐसे ही आपको होना चाहिए। 4.5 का डबल है 9, 9 का तिगुना 27, 4 गुना तो 2 3 4 5 6 7 से गुना करके आप आगे चले जाओ। 7 चौक 28, 2 ऊपर 14 और 2 16 का 6, 21 और 22, तो 22 680 आपका उत्तर। आप इस तरह से इन प्रश्नों को करेंगे। तो अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है तो गुना, गुना में जमा या फिर घटा। जितने जल्दी लॉजिक पता चले, जिसका आंसर देना डायरेक्ट उस पर चले जाओ, आपका टाइम बचा करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा लॉजिक हमारे सामने क्या रहता है? थर्ड लॉजिक है अपने पास, जिसको हम रूल नंबर 3 बोलते हैं, टिप नंबर 3 बोलते हैं, या कंसेप्ट नंबर 3 बोलते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को एक बार हटा देता हूं। चलिए, रूल नंबर 3, इसका उल्टा, अगर लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या है, तो जैसे छोटी संख्या से बड़ी करनी थी तो आपने गुना किया, अब आपको बड़ी से छोटी करना है तो आप करेंगे डिवीजन, भाग। केवल और केवल आप क्या करेंगे? भाग करेंगे ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने। ये था
अब देखिए 3240 4.5, 720 1, बड़े नंबर से छोटे, तो आप ट्राई क्या कर देंगे, डिवीजन, भाग। अब इसे देखो 32 और ये 5, 6 से भाग होगा, ये 5 से, यहाँ 4 से करोगे तो 27, अब यहाँ 72, 12 छिक 72, 6, 5, 4 से करोगे तो 6। बस ये क्वेश्चनों की पहचान ऐसे रखनी है, सिंगल सिंगल डिजिट। यहाँ आप यूं समझते, देखो 2 गुना 3 4 5, सिंपल, डबल तो ट्रिपल, इतना सा लॉजिक है। आगे से लगाएंगे तो डिवीजन, पीछे से लगाएंगे तो मल्टीप्लाई, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द सीरीज, चौथा रूल आपको जो याद रखना है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन और इक्वल्स टू 8 and 10, यदि पदों की संख्या 8 10 के बराबर या ज्यादा हो तो श्रेणी को 2 या 3 हिस्सों में बांटो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज्यादा हो जाएं तो उसको 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, पर स्प्लिट उनके डिप को देख के करना है। जैसे अभी क्वेश्चंस मैं लेता हूं और आपको इसको क्लियर करता हूं। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गए, समझिएगा। अब जैसे 6 42 क्वेश्चन मार्क 1260 5040 15120 30240। आई थिंक सो मेरे बच्चों, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, गुना करना चाहिए। अगर मुझे ये बात क्लियर होगी कि गुना करना चाहिए तो मैं गुना करूंगा। अब 6 7 42, 7 के बाद अब 8 से गुना करूं या मैं गुना करूं 6 से, ये चीज का डिसीजन मेरे को यहाँ नंबर बताएंगे, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, 15 तिया 5 तिये 15 होता है और 15 दूनी 20 होता है। तो यहाँ ना छोटे हो रहे हैं 4 3 2, तो मैं 7 से यहाँ गुना करूंगा 6 से, तो 252, और ये 5 से करोगे तो ये आएगा, तो पहले 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, तो आंसर आएगा 252। अगला है 17 43 81 131 क्वेश्चन मार्क, इनका डिफरेंस 26। क्यों, या मैं डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, ठीक है जी। इनका डिफरेंस 30 38, इनका डिफरेंस 50। तो मैंने कहा था छोटी संख्या से छोटी संख्या तो अंतर करना है, पर ये पहले अंतर से बात नहीं बनी, तो दोबारा अंतर करके देखो, 12 12, तो अगला 12 का गैप हो गया 62, आंसर आएगा 193। बस इस प्रकार से आपको प्रश्नों की समझ बनाना है और बनाते चले जाना है। अगला जो प्रश्न है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक परीक्षा का पेपर है, प्रश्न है, और इसको समझना बड़े ध्यान से। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो बात बनेगी, क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 350 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रकार के प्रश्न इस तरह से आपके सामने आते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी देखो एक पेपर में आया हुआ है। बस यही है कि सीरीज को देखा, थोड़े से क्षण रुके, प्रश्न को समझा, बनाया और चल दिए। आज मैंने इसका बेसिक विद क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम इनसे और प्रश्न जो अभी विविध विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे बात करेंगे। देखो 2 फिर 3, 2 फिर 5, तो अब 2 फिर आएगा 7 36, फिर 2 बढ़ेगा तो यहाँ आएगा 38, ठीक है जी। अगला है 90 61 52, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 63 94 क्वेश्चन मार्क 18। कुछ ना करो, कुछ ना करो, मेरी बात लिख लो, बस उल्टे करके अक्षर लिख दो एक बार, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है।
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का स्क्वायर होता है 64, उल्टा करके लिखोगे 46। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46। तो कुछ मुश्किल लगा? नहीं भाई, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। 18, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 54। तो 18 तिया 24, 24 का आधा 12, तो 12 तिया 36, 36 का आधा 52, 52 का 36 का आधा 18, 18 का तिगुना 54। तो आंसर आ जाएगा इसका 36, जो कि ऑप्शन बी है। अगला 48, 24, 72, 36, 108, फिर क्वेश्चन मार्क। तो 48 आधा इसका, फिर 3 गुना, फिर आधा, फिर 3 गुना, तो फिर आधा कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 54। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 54। अगला प्रश्न है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर हैं, बीच में गायब है 11। तो आंसर आ जाएगा इसका 11। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का हल होता है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में इसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपने पास 3 से 4 लॉजिक है। पहला लॉजिक, छोटी से बड़ी संख्या है तो डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, बड़ी से छोटी है तो डिवीजन, छोटी से बड़ी है तो मल्टीप्लाई। पर संख्याएं अगर 8, 10 हो जाती हैं या इससे ज़्यादा हो जाती हैं तो श्रेणी को या तो 2 हिस्सों में बांटो या 3 हिस्सों में बांटो। बस इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे विगत वर्षों में आए प्रश्नों के साथ। विविध पुरानी परीक्षाओं के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप अपना काम भूलिएगा नहीं। क्या काम है आपका? चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।